भगवान के गर्भगृह में सोना लगाया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद आज जब अंदर गया तो सोना देखो पीतल में बदल गया। और 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1.25 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पे यहाँ केदारनाथ में हो गया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस वीडियो को नाजुक भावनाएं वाले अंधभक्त बहुत संभाल करके देखें, क्योंकि मौजूदा वक्त मंदिर के अंदर मूर्ति के रूप में रखे हुए ईश्वर के लिए बहुत खराब चल रहा है। कभी खबर आती है कि ईश्वर की तबीयत खराब हो गई, बुखार हो गया, जुखाम हो गया। अब खबर आ रही है कि ईश्वर के शानो शौकत के लिए उनके गर्भगृह में जो सोना लगाया गया था वो सोना नहीं पीतल था, और ईश्वर के साथ ठगी कर ली गई, लूट कर ली गई, उनको मूर्ख बना दिया गया। और ये आरोप मेरे जैसे किसी अनीश्वरवादी व्यक्ति के नहीं, बल्कि चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी जी के हैं। क्या क्या आरोप लगाए हैं पहले ये सुनिए। भगवान के गर्भगृह में सोना लगाया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद आज जब अंदर गया तो सोना देखो पीतल में बदल गया। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई? कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? और 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1.25 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पे यहाँ केदारनाथ में हो गया है। कौन अधिकारी इसके जिम्मेदार है? कौन मंदिर समिति इसके जिम्मेदार है? कौन इसके जजमान की भावनाओं के साथ 1.25 अरब रुपए का बहुत बड़ा घोटाला केदारनाथ में हुआ है? इतनी बड़ी ठगी, इतने बड़े कौन है ये राक्षस? इतने बड़े गर्भगृह में कौन ने इसने किया? इनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अब वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित ने BKTS यानी कि बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी पर आरोप लगाए तो हंगामा तो बरपना था, और उसमें भी ईश्वर से करोड़ों की नहीं बल्कि 1.25 अरब की ठगी के आरोप लगाए गए। स्पष्ट तौर पर आप सुन सकते हैं, 1.25 अरब का सोना लगना था, लेकिन उनके अनुसार सोने की जगह पीतल पर सोने की परत चढ़ाकर लगा दी गई है। आरोप सामने आए तो BKTC के कार्याधिकारी RC तिवारी सामने आए। उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन एक सच्चाई वो कबूल कर ले गए। मान लेते हैं कि संतोष तिवारी गलत बोल रहे हैं, RC तिवारी सही बोल रहे हैं। तो RC तिवारी ने ईश्वर के ऐसो आराम के लिए जो पैसा खर्च हुआ, तो उनके अनुसार 23,770 ग्राम सोना लगाया गया महज गर्भगृह में, जिसकी मौजूदा कीमत बताई है 14 करोड़ 38 लाख रुपए। कॉपर प्लेट लगाई गई है 29 लाख रुपए की। क्या यह मामूली रकम है? पिछड़े दलित समाज से आने वाले नेताओं ने बहुजन महापुरुषों की मूर्तियों पर जब पैसे खर्च किए तो उसको जनता के धन का अपव्यय बताया गया। कहा कि मूर्तियों से क्या होगा तो गर्भगृह में सोना मढ़ने से क्या होगा। दूसरी बात, मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं अनीश्वरवादी हूं, इसके बावजूद जो ईश्वरवादी हैं उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए पूछना चाहता हूं कि उस तथाकथित भक्त जिसने केवल गर्भगृह में सोना मढ़ने में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, उसको यह आदेश किसी ईश्वर के बिचौलिए ने दिया था या डायरेक्ट ईश्वर ने दिया था? इस सोने को मढ़ने से, मंदिरों में संपत्ति चढ़ाने से, चढ़ौती चढ़ाने से फायदा किसका होता है? क्या ये सारा माल ईश्वर हड़प कर ले जाते हैं या ईश्वर और भक्त के बीच के बिचौलिए? यही मूल अंतर जिस दिन आप समझ जाएंगे, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई रॉन्ग नंबर है जो ईश्वर के नाम पर आपको मूर्ख और बेवकूफ बना रहा है और धर्म के नाम पर अपना धंधा चला रहा है। जब यह शब्द बोला जाता है तो तकलीफ हो जाती है, लेकिन समय समय पर इस तरह के आरोप सामने आते हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि मामला सिर्फ और सिर्फ धंधे का और कमीशनबाजी का है। दोनों पक्षों के लोग दबी जुबानी स्वीकार करते हैं, उनको पैसा नहीं मिल पाया तो वो आरोप लगा रहे हैं ये हड़प कर लिए, इसलिए ये आरोपों पर सफाई दे रहे हैं। अब क्या है क्या नहीं, ये वहां जाने वाले, लुटने पिटने वाले, माथा टेकने वाले भक्त ही समझें, लेकिन इतना तय है
कि इन तमाम दुकानों पर जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना चेहरा चमका करके राजनीति जरूर चमका लेते हैं। भले ही गर्भगृह में घुसने के लिए कहा जाता हो कि कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जाते हैं, एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर कैमरों के साथ जाते हैं, खूब ब्रांडिंग और मार्केटिंग करते हैं, लेकिन ना पुरोहितों की, ना बीकेटीसी की और ना अंधभक्तों की भावनाएं आहत होती हैं। स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, धर्म के नाम पर न सिर्फ धंधा चल रहा है बल्कि गंदी और कुटिल राजनीति भी साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वास्तव में नेशन जनमत इस पूरी घटना से बेहद दुखी है, क्योंकि ईश्वर के साथ ही छल हो गया है, लूट लिए गए हैं, ठगी हो गई है। अब देखना यह होगा कि दोनों तिवारियों में कौन से तिवारी सही बोल रहे हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।